नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिक्षण कार्य योजना 3। तो ये क्लास 3 का है, विषय है पंखुड़ी और इसका प्रकरण है बादल किसके काका। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पाठ्य योजना मैंने तैयार की है, बहुत सरल तरीके से है। बच्चों को सबसे पहले हमारा ये कॉलम रहेगा दिनांक का, कक्षा का, विषय और समय। इसके बाद पहला कॉलम रहेगा लर्निंग आउटकम का। तो लर्निंग आउटकम में बच्चे को पहले से क्या क्या पता है, ये चीज होता है। बच्चे कविता को हाव भाव प्रतिक्रिया के साथ व्यक्त करेंगे। बच्चे मौसम के बारे में जानकारी रखते हैं, साथ ही साथ बादल, वर्षा, धूप, सूर्य, चंद्रमा से परिचित हैं। इसके बाद हमारा प्रकरण है बादल किसके काका। ये हमारा चैप्टर का नाम है। सामग्री होगी बादल या वर्षा से रिलेटेड कोई भी चित्र ले लो, कोई TLM ले लो जैसे, और दीक्षा ऐप है। तो ये थर्ड मेरा रहेगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां। तो गतिविधियों के अंतर्गत हमारा ये चरण है। चरण में हमने डिवाइड किया है समय और आकलन। आकलन का मतलब किस तरीके से आकलन करना है। तो ये चरण हमारा पहला रहेगा शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षिका बच्चों से सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, बादल, धूप आदि के बारे में चर्चा करेंगी तथा उनसे उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। जैसे प्रश्न होगा मौसम कौन कौन से होते हैं, दिन में क्या निकलता है, रात में क्या निकलता है, सूर्य और चंद्रमा कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये शिक्षण की शुरुआत को हमें 5 मिनट देना है बातचीत और प्रतिक्रिया के द्वारा। तो शिक्षण के दौरान क्या होगा, शिक्षिका कविता को हाव भाव के साथ TLM को दिखाकर लय के साथ पढ़कर सुनाती हैं। बच्चों को भी उनका अनुकरण करने को कहती हैं। कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाएंगी। तो इस तरीके से मैंने बादल का एक चित्र बना के वर्षा दिखाई जा रही है, जो बादल से वर्षा हो रही है। और एक मैंने एक चैप्टर का ही लिया है, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो ये हमारी कविता है बादल किसके काका, और इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये हमारा शिक्षण के शुरुआत में पहला कॉलम था। दूसरा शिक्षण के दौरान, शिक्षिका छात्रों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है, बादल कब गरजता है, बादल के मौसम में तुम क्या करते हो, बादल काले क्यों हो जाते हैं, बरसात से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें 10 मिनट देना है प्रश्नोत्तरी और प्रतिक्रिया के द्वारा। और इसके अंतर्गत हम आगे चलेंगे गतिविधि। तो गतिविधि हमारी होगी कि बच्चों को अलग अलग समूहों में बैठाकर सोच कर बोलने को कहेंगे। इसके लिए हम 5 मिनट देंगे और सहभागिता होगी बच्चों की। इसमें हम बच्चों का समूह बनाएंगे, समूह 1, 2, 3। इसमें समूह 1 को हम बरसात का नाम देंगे, 2 को गर्मी का और तीसरे का सर्दी का देंगे। तो इसके बाद मेरा 5वां कॉलम होगा असाइनमेंट का। कविता को घर से याद करने को कहेंगे, बरसात पर अपने विचार लिखने को कहेंगे, बरसात पर लाभ व हानि पर लिखकर लाने को कहेंगे। शिक्षक की आगामी योजना, बच्चों से पूरे पाठ की चर्चा करते हुए कोई भी कठिनाई होती है तो अगली शिक्षण योजना बनाकर समाधान करने को कहेंगे तथा विस्तार से समझाएंगे बच्चों को। और एक हम टॉपिक ले लेंगे उसी से रिलेटेड, अम्मा जरा देख लो ऊपर चले आ रहे बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली छटा गिरी है नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बाग वन भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगू चाह रहा मेरा मन। तो इस तरीके से एक हम टॉपिक बच्चे को बाद में बता के इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा शिक्षण योजना 3 का है और ये हमारा बादल किसके काका है, ये इस तरीके से
पाठ योजना बनाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।